आपने हमें अचानक ऐसे क्यों बुला लिया? हमारा मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें बस थोड़ा और टाइम चाहिए था और हम बस पता लगाने वाले थे। तुम दोनों इस मिशन को भूल जाओ। मैं इस मिशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन तुम लोगों को दे रहा हूँ और वो सिर्फ तुम ही लोग कर सकते हो। सर जी, ऐसा क्या काम है जो हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं? ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो सिर्फ तुम दोनों कर सकते हो। एक गैंगस्टर माफिया जो लोगों को किडनैप करके उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल के बेच रहा है। और वो कौन है सर? जॉन ब्रदर्स। दोनों भाई बहुत बेरहम हैं। उनकी पूरी फैमिली बेरहम है। अपने बिजनेस की आड़ में बस मासूम लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। और तुम दोनों मेरे बेस्ट एजेंट हो। तुम दोनों को ही अब कुछ करना होगा। उन दोनों को ऐसा सबक सिखाओ कि उन्हें पूरी जिंदगी भर इसका अफसोस हो। लेकिन सर जी, हम कैसे? अगर उन्हें पता चल गया तो? तुम दोनों उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस उसकी गैंग में शामिल हो जाओ, उनका ट्रस्ट जीतो और डाटा हैक करके सारी फाइल्स हम तक पहुंचाओ, सारे सबूत हम तक पहुंचाओ। बाकी हम संभालेंगे कि क्या करना है। मैं तुम दोनों पे बहुत भरोसा करता हूँ। तुम दोनों ये करोगे ना और जिंदगी बचाओगे मासूमों की? जी सर, हम जरूर करेंगे। जो लोग मासूमों की जिंदगी के साथ खेलते हैं उन्हें कुछ नहीं समझते, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। लेकिन जिमिन, फिक्र मत करो, हम कर लेंगे। ओके। क्या हुआ जिमिन? तुम कब से परेशान लग रही हो? ना ही मुझे कुछ बता रही हो नहीं कुछ कह रही हो। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मिशन को लेकर हमने गलती कर दी है। तुम्हें आरजे सर पे पूरा भरोसा होगा, लेकिन मुझे नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम आरजे सर पे इतना भरोसा क्यों करते हो, लेकिन मैं नहीं करती। मुझे हर मिशन के बाद ये लगता है कि वो हमारे जरिए अपना काम निकाल रहे हैं, अपने दुश्मनों को रास्ते से हटा रहे हैं। वो जितने अच्छे दिखते हैं उतने हैं नहीं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। जिमिन, ओवर थिंकिंग करना बंद करो और मिशन के लिए तैयार रहो। ओके, सब ठीक है। आज से ही तुम लोग ज्वाइन कर लो। जितनी जल्दी तुम लोग काम सीखोगे तुम लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा। जी हो, कौन ज्वाइन कर रहा है? सर, इन्हें किम सर ने भेजा है आप दोनों के पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। ते और जिमिन। आर्यम ने भेजा है, लेकिन हमें तो कुछ नहीं बताया उसने। उसने अचानक कैसे इन लोगों को भेज दिया हमारे पास? सर, तो क्या मैं आर्यम सर को कॉल करके पूछ लूं एक बार? नहीं, रहने दो। आर्यम बहुत जरूरी काम के लिए गया है, उसे ऐसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। अगर इन्हें आर्यम ने भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। ठीक है, इन्हें रख लो। ठीक है सर, तो इन्हें मैं इनका काम समझा देता हूँ। जिमिन, ते, ये है जंगकुक सर और ये है सुगा सर, इस डायमंड कंपनी के ओनर्स। जिमिन, तुम सुगा सर के साथ काम करोगी और ते तुम जंगकुक सर के साथ। जिमिन, दिखने में तो अच्छी हो, लेकिन एक बात बता दो, मुझे काम में कोई लापरवाही पसंद नहीं। और आप फिक्र मत कीजिए सुगा सर जी, हम कोई भी काम में मिस्टेक नहीं करते, हम हर काम को अच्छे से ही करते हैं। एक और बात, कोई मेरी बात को बीच में काटे ये भी मुझे पसंद नहीं। ओके जिन, तुम वही रुको, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ जंकुक? भाई, अभी जिंदी का कॉल आया था, वो हमें हमारे फार्म हाउस के बेसमेंट में बुला रही है, अर्जेंट। ओके चलो, एक मिनट, तुम दोनों कहाँ चल रहे हो? मैंने तुम दोनों से नहीं कहा। जंकुक, इन दोनों को चलने दो हमारे साथ। अब ये दोनों हमारे साथ काम कर रहे हैं तो इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं और कैसे।
ओके भाई। तेरी तो, तूने सोचा भी कैसे हाँ कि तू मेरी आंखों से बच पाएगा? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे जिंदी क्या हुआ? आप मिस्टर जॉय को इतना मार क्यों रही हैं? काहे का मिस्टर जॉय? इस चपड़गंजू को सिर्फ चीटर बोलो तुम। हमारे कंपनी का सारा इम्पोर्टेंट फाइल्स और हमारा कंप्यूटर हैक करके कहीं और भेज रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सही टाइम पे पता चल गया, वरना कितना बड़ा लॉस होता हमें। मिस्टर जॉय, मैंने कहा ना, इस चपड़गंजू को इतने अच्छे से मत बुलाओ, इसके लायक नहीं। जी तो कर रहा है मार मार के टकला बना दूं। दीजन को कुछ से बात कर रहे हैं ना, तो आप शांत हो जाइए और मस्त नींबू पानी पीजिए और अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए और बाकी सब अब हम पर छोड़ दीजिए। तो बोलो मिस्टर जॉय, तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम्हें पता था कि हमारे यहाँ धोखे का सिर्फ एक मतलब होता है, मौत? तुमने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पे किया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस खोखली धमकी से मैं डर जाऊंगा? अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार लो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत नफरत करता हूँ। जो तुम्हारे डैड ने मेरे डैड के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं था। मेरे डैड की जान सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से गई थी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद करके रख दूंगा तुम लोगों को। बस मिस्टर जॉय, ये बात तुम्हें भी पता है और हमें भी कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। नहीं तुम्हारे डैड ने कोई गलती की थी, नहीं मेरे डैड ने कोई गलती की थी। लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया, तुम्हारी फैमिली को हमेशा सपोर्ट किया, किसी चीज की कमी नहीं आने दी। फिर भी तुमने हमें धोखा दिया। और तुम्हें मरने का इतना ही शौक है ना, तो क्यों ना मैं तुम्हें ऊपर वाले के पास पहुंचा ही देता हूँ। रुकिए जिमीन, ये लड़की पागल है पूरी की पूरी। देखिए जंकुक जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। भले इन्होंने आपको धोखा दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप इन्हें मार डालें। एक गलती की वजह से आप किसी को कैसे मार सकते हैं, किसी की जान कैसे ले सकते हैं? ये लड़की पागल है क्या, जो मेरे काम के बीच में आ रही है? जंकुक रुको, ये सच कह रही है, अब इसे तुम नहीं मारोगे। भाई आप ये बोल रहे हैं? अब इसे तुम नहीं, ये लड़की मारेगी। क्या नाम है इसका? जिमिन, जीन मारेगी इसे। Oh my God, who the hell cares? क्या मैं सुगा सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं मार सकती इसे। सुगा सर प्लीज, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अभी इसका मी नहीं है, इसे नहीं पता। इसके बदले मैं मार देता हूँ इसे। क्या भाई ने तुमसे कुछ कहा? तुम्हें ये करने को कहा? तुमसे जितना कहा गया है सिर्फ उतना ही करो। चुपचाप जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ। पकड़ो इसे। अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो ये तो करना पड़ेगा। मारो इसे, मारो। मैं कैसे मार सकती हूँ किसी इंसान को? अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरा ऑर्डर तो तुम्हें मानना ही चाहिए। और मेरा ऑर्डर है कि इसे तुम मारोगी, और मारो इसे। इन सबसे जिमिन बहुत ज्यादा डर जाती है और गोली मारे बिना ही बेहोश हो जाती है। सीरियसली, ये बेहोश हो गई? सीरियसली, तुमने उसे इतना डरा दिया कि वो बेहोश हो गई। वैसे ये दोनों है कौन? इन दोनों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये दोनों नए आए हैं क्या? जी मैम, इन्हें आरएम सर ने भेजा है हमारे साथ काम करने के लिए।
ओह वाह, तुम लोगों को मेरी बेबी ने भेजा है। तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? थोड़ी देर बाद जिमी को होश आता है और वो बहुत शॉक में उठती है, बहुत घबराई हुई। जिमी शांत हो जाओ, सब ठीक है, घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। ते उसका क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? वो उसे किसी ने कुछ किया तो नहीं? हाँ तुम फिक्र मत करो, वो ठीक है। जब तुम बेहोश हो गई थी तो पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ, उनका मन बदल गया और उन लोगों ने उसे मारने की बजाय बस पुलिस को सौंप दिया। थैंक गॉड, उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो कैसे किसी को मारने के लिए बोल सकते हैं? अब तुम शांत हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम क्या ठीक करोगे? वो कुछ नहीं सर, मैं बस इसे शांत करवा रहा था। तुम दोनों बहुत क्लोज लगते हो। कहीं तुम दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते? नहीं नहीं शिवा जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ये तुम मेरे बड़े भैया हैं। जी सर, ये मेरी छोटी बहन है, मेरी कजन सिस्टर। गुड। सुनो जिमिन, अब तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तो ये रोना धोना मेरे सामने मत करना और मैं जो कहूँ सिर्फ उतना ही करना। अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। और हाँ, अगर मैंने तुम्हें कहा किसी को मारने के लिए तो बिना सोचे मार देना। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? जी सर। गुड, अब चलो मेरे साथ। कहाँ सर? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है और ना ही परमिशन दी गई है कि तुम शुगर भाई से सवाल कर सको। तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हें मेरे साथ काम करना है, न कि जिमिन और शुगर भाई के साथ। आई एम सॉरी सर। सर ये रही आपकी कॉफी। ओके। हाँ, मन तो कर रहा है इसी कॉफी में जहर मिला के इसे पिला दूं। अगर ये मिश्रण मुझे ना मिला होता ना तो इसे कॉफी देती मेरी जुत्ती। ते क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? नहीं सर। क्यों? नहीं सर, वो कॉफी बहुत कड़ी होती है ना, तो मुझे कड़वा चीज ज्यादा पसंद नहीं। मुझे कॉफी पसंद हो या ना पसंद हो, इसे तुम्हें क्या, बस इस कॉफी को उठाओ और पी लो। ओके, इस कॉफी को पी लो। हाँ लेकिन सर, मैंने अभी कहा आपको मुझे कॉफी पसंद नहीं। ये मेरा ऑर्डर है, पियो इसे। ओके सर। हाँ, ये दिखने में ही कितनी बुरी लग रही है, पीने में और कितना बुरा लगेगा। मन तो कर रहा है इस कॉफी को इसके मुंह पे ही फेंक के मार दूं। कैसी लगी? अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो तुम्हारे फेस को देखकर ही पता चल रहा है। अब चलो मेरे साथ, हमें कुछ काम से बाहर जाना है। जी सर। या कोई इतना बुरा कॉफी कैसे पी सकता है, इतना कड़वा है, छी। ते जल्दी चलो। जी सर, आ रहा हूँ। ते जल्दी जल्दी चलने की वजह से फिसल कर गिरने लगता है, तभी जंगकुक उसे पकड़ लेता है। पर्सनल असिस्टेंट हो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें हमेशा संभालता फिरूं। तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे, पता नहीं तुम मेरे साथ काम कैसे करोगे। हाँ, आरएम ने क्या सोच के तुम्हें मेरे पास भेजा है। आई एम सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम्हें जितना कहा उतना अच्छे से समझ गई ना, दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े मुझे।
जी सर, आप जितना समझा रहे हैं ना मैं अच्छे से समझ गई हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, आप थोड़े प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? इतने खड़ूस रूड टाइप से बात करने की जरूरत है क्या आपको? अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी प्यार से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। वद्दा, अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए तुमसे? अब मुझे तुमसे सीखनी पड़ेगी कि कैसे बात करनी है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही थी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। सुगा सर, मिस्टर कांग आए हैं, हर महीने जो आप बच्चों के लिए पैसे डोनेट करते हैं उसके लिए। हाँ, उन्हें जितना पैसा हर मंथ देते हो उतना ही दे दो। जी सर। डोनेशन? कैसा डोनेशन? वो गरीब बच्चों के लिए जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उनके लिए सुगा सर और जंगकुक सर हर मंथ पैसे डोनेट करते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्फनेज चलाते हैं जहाँ जिनका कोई नहीं होता वो वहाँ आकर रह सकते हैं और अपनी अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। तुम यहाँ नहीं हो ना, तो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा सब कुछ और बता दूंगा ताकि तुम भी ये सब हैंडल कर पाओ। ओके। बच्चों की हेल्प करना, उनके लिए पैसे डोनेट करना, लेकिन आरजे सर ने तो हमें बताया था कि ये लोग बहुत बेरहम हैं, बहुत बुरे हैं, किसी की परवाह नहीं करते, किसी के बारे में सोचते नहीं। तो ये सब क्या है? लेकिन मैं आरजे सर की बात क्यों मानूं? मुझे भी पता है कि वो सही नहीं है, मैं उन पे पूरा ट्रस्ट नहीं करती। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे सच जानना है कि कौन सही है कौन गलत। ऐसे ही 5 मंथ हो जाते हैं। ते और जिमिन सबका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं और सब इन पर ट्रस्ट भी करने लगते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, जिमिन और ते को लगता है कि सुगा और जंगकुक गलत नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। फिर भी वो स्पाई करते रहते हैं, जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आरजे सर ने उन्हें यहाँ पे क्यों भेजा है। और इस टाइम पे जिमिन और सुगा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। और इस टाइम पे जंगकुक और ते भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। वो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उन्हें एडमिट नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दोनों लड़के हैं, तो ये फीलिंग उनके लिए सही नहीं है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? तुम तो जैसे मुझे भूल ही गए वहाँ जाकर। इस 5 मंथ में नहीं तुमने मुझसे ठीक से बात की है और नहीं एक बार यहाँ आकर मुझसे मिले हो। कितने बुरे हो तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? इतने बिजी हो गए कि बस कॉल करते हो, मेरा ख्याल पूछते हो और ये पूछते हो कि यहाँ सब ठीक है कि नहीं, और कॉल कर देते हो। मेरी बुलेट ट्रेन, रुक जाओ, पहले मुझे तो बात करने दो, मुझे भी तो बोलने दो। बस बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। अच्छा पहले ये बताओ तुम ठीक हो ना, और वहाँ सब ठीक चल रहा है ना? देखा, फिर से वही बातें करने चालू हो गए तुम। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ भी सब ठीक चल रहा है। और तुमने जो लोग भेजे हैं ना, वो दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। 1 मिनट बेबी, तुम किन दोनों की बात कर रही हो? मैंने किसी को नहीं भेजा वहाँ पे। जिमिन और ते, तुम्ही ने तो भेजा है यहाँ पे, तुम कैसे बोल गए? बेबी मैंने किसी को नहीं भेजा वहाँ पे, तुम किसकी बात कर रही हो? फिर जिन आरएम को ते और जिमिन का जो प्रोफाइल होता है, जो फाइल होता है, जो उन्होंने ज्वाइन करने से पहले लाया होता है, वो भेजती है, जिसमें आरएम का साइन और एक कोड होता है जिसे सिर्फ जॉन फैमिली जानती है और कुछ खास लोग जानते हैं। हाँ ये साइन मेरा है और इसमें एक कोड भी है, लेकिन मैंने इन दोनों को नहीं भेजा। ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन ये कोड सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये लोग स्पाई हैं? मैं अभी सबको जाकर बताती हूँ। नहीं जीन रुको, पहले देखो कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग यहाँ पर आए क्यों हैं और अभी तक इन्होंने कुछ किया क्यों नहीं, और ये किसके स्पाई हैं, किसने इन्हें भेजा है? ओके। जब ये बात सुगा और जंगकुक को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? सुगा तो जिमिन के साथ रिलेशनशिप में भी है और जंगकुक वो तो ती को पसंद करता है, मैंने उसकी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। वो लोग धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पता नहीं जब उन दोनों को ये बात पता चलेगी तो वो क्या करेंगे।